Hello everybody, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली. आज से पहले जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, 14 वीडियोस आप देख चुके हैं. उन 14 वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया. कहने को तो प्रेजेंट टेंस में 4 ही पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पांचवा कोई होता भी नहीं है, मगर फिर भी हमने उनके अंदर जितने भी और पॉइंट्स थे वो सब धीरे धीरे लेसन्स के रूप में कवर कर लिए. तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया. आज हम शुरुआत करने वाले हैं पास्ट टेंस की. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आउट ऑफ 3 टेंसेस विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो मेरे हिसाब से पास्ट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है. कारण हम अपनी कॉन्वर्सेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पास्ट टेंस में ही करते हैं. आप सपोज 3 दिन के लिए शिमला चले गए. जब आप शिमला से वापस आए तो आपने आकर के 3 दिन का व्याख्यान दिया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, आपने सब कुछ बताया. मान लीजिए कि मुझे कोई स्टूडेंट बाजार में मिल गया और मेरी उससे जो बात हुई वो सारी की सारी अगर मैं किसी और को बताऊं तो मुझे पास्ट टेंस में बताना पड़ेगा. तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पास्ट के अंदर ही बोलते हैं. तो पास्ट टेंस सारे टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और पास्ट टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो आज हमारे लेसन नंबर 15 का जो टाइटल है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं और ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आप सोचिए कि आप बहुत कुछ बना पाएंगे पास्ट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के अंदर. मतलब पास्ट में होने वाली एक्टिविटीज की जो ट्रांसलेशन होती है वो आपके लिए आसान हो जाएगी इस पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने के बाद. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस पास्ट इंडेफिनिट को पहचाने कैसे. ऐसा क्या है जिससे हम पास्ट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी. पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य या तो आ, ए, ई पर खत्म होते हैं या था, थे, थी पर खत्म होते हैं. नाउ बट इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर कब का जवाब होना चाहिए. किसका जवाब होना चाहिए? कब का, जिसको हम व्हेन एलिमेंट भी बोलते हैं, कि व्हेन का जवाब होना चाहिए. मींस कब शब्द का जवाब होना चाहिए. आज आपको ये भी फर्क पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होता है. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन पूरा हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी एक्शन पूरा हो जाता है. तो दोनों में फर्क क्या होता है, आज हम उस बात को समझेंगे. आपके वाक्य का अंत आ, ए, ई, था, थे, थी पर हो, परंतु उसमें व्हेन का जवाब होना चाहिए. मींस कब शब्द का जवाब होना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि मैं कल राम को मिला था. कब मिला था? कल. तो इसमें कब का किसका जवाब है? कब का जवाब है. मैंने कहा हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था. कब हुआ था? 1947 में. मेरे पिताजी ने 30 साल पहले शादी की थी. कब की थी? 30 साल पहले. तो कब का जवाब आ रहा है. तो अगर आपके वाक्यों में कब का जवाब है तो आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. और अगर आपके सेंटेंस में कब का जवाब नहीं है तो आपका शादी की है, इसमें कब की है नहीं पता चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है. बट मैंने 1997 में शादी की थी. कब की थी? 1997 में. तो ये मेरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही एक्शन पूरे हो जाते हैं. मगर अगर आपसे कोई पूछे दोनों में फर्क क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन खत्म हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में भी एक्शन खत्म हो रहा है. तो आज आपके पास इस बात का जवाब आ गया कि अगर एक्शन खत्म होने के साथ साथ उसके अंदर पास्ट का टाइम भी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. और अगर एक्शन खत्म हो गया है परंतु उसमें कोई समय नहीं है पास्ट का तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है. मैंने चाय पी ली है. कब पी है कोई पता नहीं चल रहा है. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. मैंने 10 मिनट पहले चाय पी थी. कब पी थी? 10 मिनट पहले. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया. मैं राम से कल मिला था. कब मिला था? कल मिला था. तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया. मैं राम से मिला हूं. कब मिला हूं नहीं पता. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. मैंने एक नई कार खरीदी है. कब खरीदी है?
नहीं पता चल रहा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैंने पिछले साल एक नई कार खरीदी थी, कब खरीदी थी? पिछले साल, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन हो चुका होता है और उसके अंदर कब का जवाब आपको चाहिए होता है। अगर आपके सेंटेंस में कब का जवाब है तो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है, चाहे उसका अंत आ ए ई पर हो या था थे थी पर हो। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि कई बार सेंटेंसेस एक के बाद दूसरा लगातार आते जाते हैं और वो सेंटेंसेस रेलिवेंट भी होते हैं, एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो अगर एक सेंटेंस के अंदर पास का समय आ जाए और बाकी सेंटेंसेस में पास का समय ना आए तो वो सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। सपोज मैंने कहा कल मैं मोहन से मिला, कब मिला? कल। उसके बाद मैंने उससे 2 मिनट बात की, फिर मैं उसके साथ उसके घर गया, वहां जाकर के मैंने 1 कप चाय पी, उसके माता पिता से बात की, बात करने के बाद मैंने उससे विदा ली और अपने घर चला आया। तो पहले सेंटेंस के अंदर जरूर समय था मगर बाद वाले सारे वाक्यों में कोई समय नहीं था, तो मगर ये अंडरस्टूड है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज कब हुई? कल हुई। तो कई बार जब सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस आ रहे होते हैं ना, सेंटेंसेस आफ्टर सेंटेंसेस अगर एक आ रहे हैं और उनमें से एक में फर्स्ट वाले सेंटेंस में टाइम था पास्ट का और बाकियों में नहीं था, तो वो भी सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके हर सेंटेंस के अंदर व्हेन का जवाब होगा, ऐसा नहीं है। तो 2 बातें मैं बता चुका हूं। पहला कि आपके वाक्य का अंत आ ए ई था थे थी पर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अंदर और व्हेन का जवाब भी होना चाहिए, आ ए ई था थे थी पर होना चाहिए और व्हेन का जवाब होना चाहिए, मींस कब का जवाब होना चाहिए। दूसरा कि जब सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी के अंदर आ रहे होते हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस चल रहे होते हैं, तो पहले में समय आ जाए और बाकी में समय की जरूरत नहीं होती है, जरूरत क्या हम बोलते भी नहीं है। अब मैं तीसरा पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। कई बार बोलने वाले और सुनने वाले, मींस बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में समय अंडरस्टूड होता है तो भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। मेरे पिताजी ने कल मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि बेटा ये बैंक में जमा करा देना, बहुत अर्जेंट है, किसी का चेक लगना है, तो ये 10,000 रुपए बैंक में जरूर जमा करा देना। तो कल जब मेरे पिताजी वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड आई हैड गॉन टू माई बेड, और मैं सो चुका था। अब नेक्स्ट डे जब मेरे पिताजी उठे और मैं उनके सामने आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे बेटा पैसे जमा करा दिए थे? पैसे जमा करा दिए थे, इसके अंदर कहीं व्हेन का जवाब नहीं है, मींस कब का जवाब नहीं है, परंतु अंडरस्टूड है। और मैंने भी क्या जवाब दिया? हाँ पिताजी मैंने पैसे जमा करा दिए थे। तो उनके बोलने और मतलब वो बोलने वाले थे और मैं सुनने वाला था, फिर बाद में मैंने सेंटेंस बोला और वो सुन रहे थे। तो इट मींस कई बार बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में समय अंडरस्टूड होता है, उन्हें पता होता है कि वो किस समय की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि कब, मींस जो बोल रहा है उसके दिमाग में एक समय है और जो जवाब दे रहा है उसके भी दिमाग में एक समय, तो दोनों को मतलब समय दोनों ने ही मेंशन नहीं किया, परंतु समय तो था उसके अंदर और वो समय क्या था? अंडरस्टूड था, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। मेरे पिताजी ने भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बोला और मैंने भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बोला, ना मेरे पिताजी ने समय मेंशन किया ना मैंने समय मेंशन किया, तो बट हम दोनों के बीच में समय क्या था? अंडरस्टूड था। तो मैंने 3 बातें बताई। वाक्य का अंत आ ए ई था थे थी पर होना चाहिए विद व्हेन एलिमेंट, मींस कब शब्द के जवाब के साथ। दूसरा, अगर सेंटेंसेस बहुत सारे हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस में से एक पहले सेंटेंस में समय आया और बाकी सेंटेंसेस में समय नहीं आया तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा पॉइंट, बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में समय अंडरस्टूड होता है तो वो वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। चलिए इन सारे तीनों के तीनों पॉइंट से आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं कि जब भी आपके वाक्य का अंत आ ए ई था थे थी पर हो तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिएगा। ओके, तो अब आपको वाक्य पहचानना आ गया। अगला स्टेप है कि उसकी इंग्लिश कैसे बनाएं। इंग्लिश बनाने के लिए हमें रूल्स दिए गए हैं। तो यहां पर ये कहता है जब भी वाक्य का अंत आ ए ई था थे थी पर हो तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। कौन सी फॉर्म लगा दीजिए?
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके गाइस, इसके दूसरे रूल को अभी हम देखते हैं। अभी आपको याद रखना है कि अगर वाक्य का अंत आ, ए, ई, था, थे, थी पर हो तो आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। सपोज मैंने एक वर्ब लिया, टू सी, देखना, फर्स्ट फॉर्म सी, सॉ, सीन। तो जब भी वाक्य का अंत आ, ए, ई, था, थे, थी पर हो तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, न ये न ये न ये। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। सपोज फर्स्ट सेंटेंस, मैंने कल उसे बाजार में देखा था। मैंने कल उसे बाजार में देखा था, वाक्य का अंत था पर हो रहा है और साथ में कब का जवाब है, कब देखा था? कल। तो इट मींस ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वाक्य का अंत आई, था, थी किस और व्हेन एलिमेंट के साथ हो तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने कल उसे बाजार में देखा था। सपोज तुमने इतवार को मुझे चाय पर आमंत्रित किया था। वाक्य का अंत था पर हो रहा है और कब किया था? इतवार को। तो व्हेन का जवाब है, मींस कब का जवाब आ रहा है, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इनवाइटेड मी टू टी ऑन संडे। सेंटेंस बन गया, यू इनवाइटेड मी टू टी ऑन संडे। तुमने इतवार को मुझे चाय पर आमंत्रित किया था। आपकी इंग्लिश बन गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? सेकंड फॉर्म। जब भी वाक्य का अंत आ, ए, ई, था, थे, थी पर होगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। सपोज हमने पिछले साल नई कार खरीदी थी। वाक्य का अंत थी पर हो रहा है और कब खरीदी थी? पिछले साल। तो इट मींस व्हेन का जवाब आ रहा है, तो हमने मींस वी। खरीदने की इंग्लिश है टू बाय, उसकी थ्री फॉर्म्स, बाय, बॉट, बॉट। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वी बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। वी बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर, हमने पिछले साल एक नई कार खरीदी थी। सपोज हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। आजाद होने की इंग्लिश होती है टू गेट फ्री। टू गेट फ्री, आजाद होना। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। नाउ अब वाक्य का अंत था पे हो रहा है, कब हुआ था? 1947 में। कब का जवाब है? तो आपका सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अवर कंट्री, वर्ब के सेकंड फॉर्म गॉट फ्री इन 1947। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? सेकंड फॉर्म। तो अवर कंट्री गॉट फ्री इन 1947। सपोज सर ने हमें कल नया पाठ पढ़ाया। वाक्यांत कब हो रहा है? आ की साउंड पर। अगर वाक्यांत आ, ए, ई की साउंड पर हो और उसमें कब का जवाब हो, कब पढ़ाया था? कल। तो आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। पढ़ाने की इंग्लिश हम
कई बार लिख चुके हैं टू टीच पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? टॉट। तो सर टॉट हमें मीन्स अस अ न्यू लेसन yesterday। इंग्लिश बन गई, सर टॉट अस अ न्यू लेसन yesterday। सर ने हमें कल एक नया पाठ पढ़ाया था। सपोज मेरे पिताजी ने पिछले महीने मेरी जेब खर्ची शुरू की थी। कब की थी? पिछले महीने। कब का जवाब आ रहा है? तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है? टू स्टार्ट ना, क्या लिखते हैं? टू स्टार्ट, शुरू करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म। तो मेरे पिताजी ने पिछले महीने मेरी जेब खर्ची शुरू की थी। माय फादर स्टार्टेड माय पॉकेट मनी पिछले महीने, लास्ट मंथ। सेंटेंस बन गया, माय फादर स्टार्टेड माय पॉकेट मनी लास्ट मंथ। तो आप इन सारे सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखें तो इनके अंदर क्या है कि वाक्यकांत आ ए ई था थे थी पर हो रहा है और कब का जवाब साथ में आ रहा है। तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? सेकंड फॉर्म। अगर इन सारे वाक्यों को ध्यान से देखें तो ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ना तो इनमें कहीं नेगेशन है, मींस ना तो कहीं नेगेटिव सेंटेंस है, और ना ही कहीं इन सेंटेंस में इंटरोगेशन है, मींस ना कहीं पर साइन ऑफ इंटरोगेशन नजर आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए या इंटरोगेटिव हो जाए तो हम रूल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, और रूल नंबर सेकंड कहता है कि डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मगर ये रूल नंबर सेकंड कब एप्लीकेबल है? जब आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। ओके गाइस, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमारे वाक्य या तो प्रोनाउन से शुरू होते हैं या नाउन से शुरू होते हैं। प्रोनाउंस हैं 7 आई, यू, दे, we, he, she, it, singular noun, and second is plural noun। ध्यान देंगे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अगर ध्यान दें तो डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इन सभी नाउन और प्रोनाउंस के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है डिड। तो आई के साथ डिड, यू के साथ डिड, दे के साथ डिड, वी के साथ डिड, ही के साथ डिड, शी के साथ डिड, इट के साथ डिड, सिंगुलर नाउन के साथ डिड, प्लूरल नाउन के साथ डिड। सभी के साथ क्या लग रहा है? डिड, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब और उसका नाम है डिड, इसलिए हम सभी के साथ क्या लगा रहे हैं? डिड। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, वह कल स्कूल गया। आप पर सेंटेंस खत्म हो रहा है और कब गया? कल। कब का जवाब दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सेंटेंस बन गया ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। सपोज मैंने सेंटेंस लिया, वह कल स्कूल नहीं गया।
तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हम शुरुआत से इस बात को याद करते आ रहे हैं। सिंस बिगिनिंग वी हैव बीन रिकॉलिंग दिस स्टेटमेंट कि नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वी यूज नॉट। तो यहां पर आपने नॉट कहां लगाना है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? एक, दैट इज डिड। तो ही डिड नॉट, नॉट कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही डिड नॉट। अब एक पॉइंट है कि डिड को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। रूल में लिखा है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते करते सेकंड फॉर्म की आदत पड़ जाती है, और गलती से लोग क्या करते हैं? डिड के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो गलत है। सही क्या है कि डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday। तो आपका सेंटेंस बन गया he did not go to school yesterday। वह कल स्कूल गया, he went to school yesterday। वह कल स्कूल नहीं गया, he did not go to school yesterday। all of a sudden went फर्स्ट, मतलब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है ना। जैसे मैंने कहा मैंने खाया, I ate। मैंने नहीं खाया, I did not eat। मैंने सोचा, I thought। मैंने नहीं सोचा, I did not think। मैंने गाया, I sang। मैंने नहीं गाया, I did not sing। मैंने चाय पी, I took tea। मैंने चाय नहीं पी, I did not take tea। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होता है डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ही कल की रूटीन को सोचिए कि कल आपने क्या किया, और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। सपोज आप बोलते हैं कि yesterday I got up at 6 o'clock। इसका नेगेटिव बनाइए, नो I did not get up at 6 o'clock। फिर आप उसका एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, I drank 3 glasses of water। No, I did not drink 3 glasses of water। Then I went to the washroom। नेगेटिव बनाएंगे, No, I did not go to the washroom। After that I washed my hands। नेगेटिव बनाएंगे, No, I did not wash my hands। Thereafter I took a bath। नेगेटिव बनाइए, Thereafter I did not take a bath। तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। थोड़ा सा चेंज आता है, बट आपने उसको प्रैक्टिस में लाना है। जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप बोलना भी शुरू कर देंगे। सपोज मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, बच्चों ने कल रात चावल नहीं खाए। वाक्यकांत ए पर हो रहा है, और कब नहीं खाए? कल रात। तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और एक नेगेटिव सेंटेंस है, द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट राइस कल रात, लास्ट नाइट। सेंटेंस बन गया, द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट राइस लास्ट नाइट। सपोज पिताजी ने मुझे पिछले सप्ताह नहीं डांटा। वाक्यकांत आ की साउंड पर हो रहा है, और कब नहीं डांटा? पिछले सप्ताह। तो कब का जवाब भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फादर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कोल्ड मी पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। फादर डिड नॉट स्कोल्ड मी लास्ट वीक। यहां तक समझ आया? नाउ अब हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। सपोज क्या तुम कल उससे नहीं मिले? कब नहीं मिले? कल। कब का जवाब आ रहा है? तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। जिस शब्द से क्वेश्चन मैंने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तुम कल उससे नहीं मिले, यू डिड नॉट, डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मीट हिम यस्टरडे। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इस डिड को उठाइए और बाहर ले आइए। आपका सेंटेंस क्या बन गया? डिड यू नॉट मीट हिम यस्टरडे, क्या तुम कल उसे नहीं मिले। सपोज क्या उसने तुम्हें पिछले महीने फोन नहीं किया। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। उसने तुम्हें पिछले महीने फोन नहीं किया, उसने मींस ही। वाक्यकांत आ ए ई की साउंड पर हो रहा है और साथ में कब का जवाब भी है। तो ही डिड नॉट कॉल यू, पिछले महीने मींस लास्ट मंथ। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो सेंटेंस क्या बन गया? डिड ही नॉट कॉल यू लास्ट मंथ। तो ही को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। डिड ही नॉट कॉल यू लास्ट मंथ, क्या उसने तुम्हें पिछले महीने फोन नहीं किया। इंग्लिश आपकी तैयार हो गई। ओके गाइस, सपोज कुमार सर ने कल 2 पार्ट क्यों नहीं पढ़ाए। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। छुपा लो, बच गया। कुमार सर ने कल 2 पार्ट नहीं पढ़ाए। एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्यकांत ए पर हो रहा है और उसमें कब का जवाब भी है। कब नहीं पढ़ाए? कल। तो कुमार सर ने कल 2 पार्ट नहीं पढ़ाए। इंग्लिश बनेगी मिस्टर कुमार did not teach 2 lessons yesterday। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जैसे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। सेंटेंस क्या बन गया? वाई डिड मिस्टर कुमार नॉट टीच 2 लेसन्स यस्टरडे। ओके गाइस, कुमार सर ने कल 2 पार्ट क्यों नहीं पढ़ाया? वाई डिड मिस्टर कुमार नॉट टीच 2 लेसन्स यस्टरडे। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। सपोज उसने कल रात भोजन में क्या खाया। उसने कल रात भोजन में क्या खाया। वाक्य का अंत आ की साउंड पर हो रहा है और कब का जवाब भी है? कल रात। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से। छुपा लीजिए, जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लीजिए, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लीजिए। बच क्या गया? उसने कल रात भोजन में खाया। तो ही एट फॉर मील लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। देखिए इस सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में कितने हेल्पिंग वर्ब है? एक। कौन सा है वो? डिड। तो इसमें कहीं डिड नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम अपने पास से लगाते हैं ना, और लगाने से पहले सब्जेक्ट देखते हैं। इस केस में पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी के साथ डिड लग रहा है, तो मैंने यहां पर डिड लगा दिया। मगर डिड की एक टेंडेंसी है कि उसको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए आप यहां पर डिड लगाते ही आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म है ईट। क्या है फर्स्ट फॉर्म? ईट। तो यहां पर क्या बन गया?
फाइन। और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से? क्या की इंग्लिश? व्हाट। सेंटेंस क्या बन गया? व्हाट डिड ही ईट फॉर मील लास्ट नाइट। तो उसने कल रात भोजन में क्या खाया? व्हाट डिड ही ईट फॉर मील लास्ट नाइट। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। हमारे दोनों साथ हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही है। सपोज मोहन ने उसे कब आमंत्रित किया? क्वेश्चन किससे बन रहा है? कब से? छुपा लीजिए। मोहन ने उसे आमंत्रित किया तो क्या बनेगा सेंटेंस? मोहन इनवाइटेड हिम। मैंने हाथ उठाया तो देखा क्वेश्चन बना कब से। जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? जवाब है नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाते हैं। लगाने से पहले सब्जेक्ट देखते हैं। मगर पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप सब्जेक्ट ना भी देखें तो भी चलेगा क्योंकि आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। मगर याद रखिए डिड को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। इनवाइट। क्या वर्ड रह गया? इनवाइट। उससे भी पहले उस शब्द को लिखो जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? कब। कब की इंग्लिश? व्हेन। तो व्हेन डिड मोहन इनवाइट हिम। मोहन ने उसे कब आमंत्रित किया? व्हेन डिड मोहन इनवाइट हिम। अगर हम इसका जवाब दें, सपोज मोहन ने उसे कल आमंत्रित किया था। तो कब आमंत्रित किया था? कल। तो कल का मींस कब का जवाब है? पास्ट इंडेफिनिट। मोहन इनवाइटेड हिम यस्टरडे। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया। मोहन इनवाइटेड हिम यस्टरडे। मोहन ने उसे कल आमंत्रित किया था। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको याद रखना है कि वाक्यकांत आ, ए, ई, था, थे, थी और कब मींस व्हेन एलिमेंट के साथ होना चाहिए। और अगर आपके सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस मैंने बता दिया है। मगर कई बार प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर समय भी आ रहा होता है परंतु वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं बन रहा होता, वो होता प्रेजेंट परफेक्ट ही है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला मैंने इस महीने एक कार खरीदी है और अगर ये महीना खत्म नहीं हुआ है तो ये अभी तक पास्ट में नहीं गया, ये अभी भी प्रेजेंट के अंदर है। मैंने इस महीने कार खरीदी है, इट मींस ये महीना भी खत्म नहीं हुआ। जब ये महीना खत्म होगा तो ये पास्ट में जाएगा, जबकि इसमें कब का जवाब है परंतु फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम क्या बोलते हैं कि आई हैव बॉट अ न्यू कार दिस मंथ। ये महीना अगर खत्म हो जाएगा तो ये पिछले महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पिछले महीने एक कार खरीदी थी, अब पिछला महीना पास्ट हो गया। तो कई बार कब का जवाब होने के बावजूद भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो ड्यूरेशन अभी तक खत्म नहीं हुई होती है, वो अभी पास्ट में नहीं गई हुई होती है ना। जैसे मैंने कहा मैंने आज एक कमीज खरीदी है और आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव बॉट अ शर्ट टुडे, आई हैव बॉट अ शर्ट टुडे। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लग रहा, जबकि कब का जवाब इसमें भी आ रहा है। तो जो ड्यूरेशन खत्म नहीं हुई होती वो पास्ट में नहीं जाती। तो जैसे आज अभी तक खत्म नहीं हुआ। सपोज आपने मॉर्निंग में 8 बजे नाश्ता किया और मॉर्निंग जो है वो 12 बजे तक चलती है और 11 बजे आप किसी को बोल रहे हो कि मैंने सुबह नाश्ता किया है और सुबह खत्म नहीं हुई, 12 बजे के बाद खत्म होगी ना। तो मैंने सुबह नाश्ता किया है, जबकि इसमें कब का जवाब है परंतु ये सुबह अभी तक खत्म नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अगर 12 बजे के बाद आप इस बात को बोलोगे
तो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग खत्म हो चुकी है। आप मान लीजिए 1 बजे किसी को बोलते हो मैंने सुबह नाश्ता किया था, तो आप बोलेंगे आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो याद रखेंगे थोड़ा सा पॉइंट कि अगर आपका जो वेन है वो अगर खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, आपके बोलने के समय भी चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और अगर आपका वेन का जवाब पास्ट में चला गया है और वो ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, वो समय खत्म हो चुका है, तो फिर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेसन को एक बार दोबारा से वॉच करिए। वॉच करने के बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। तो गाइस, आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। जब तक हम नए लेसन में नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।